हेलो बच्चों, आपके अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पे मैं कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट का वीडियो लेकर आता हूँ। फ़िलहाल जिस सीरीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे वो व्यावसायिक अध्ययन का सीरीज है। इसमें सारे ही क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सारे ही क्वेश्चन का मैंने आंसर तैयार करा है। अभी फ़िलहाल शॉर्ट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन में टोटल 121 क्वेश्चन मैंने लिया है पूरे बुक से। यही सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यकीन मानिए, अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको अलग से कहीं भी कोई भी न तो बुक पढ़ने की आवश्यकता है, न किसी गेस्ट पेपर की ज़रूरत आपको पड़ेगी। ये 7वां वीडियो होगा। अभी तक मैंने आपको 6 वीडियो आपके लिए अपलोड किया है, आप ज़रूर देखिए। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है इस व्यावसायिक अध्ययन का, आप उसमें तमाम ऐसे क्वेश्चन मेरा प्लेलिस्ट अगर आप चेक करेंगे तो वहाँ से आपको तमाम ऐसे वीडियो मिल जाएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव हो, अकाउंट का हो, उद्यमिता हो या आपका व्यावसायिक अध्ययन हो। व्यावसायिक अध्ययन के लिए दो ऑब्जेक्टिव के लिए वीडियो है चैनल के प्लेलिस्ट में। एक तो मैंने लाइव सेशन में डिस्कस किया है, दोनों ही लाइव सेशन में मैंने डिस्कस किया है, ठीक है। आप देखें उसे, बहुत पसंद आएगा आपको और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है और सारे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ से, ठीक है। अकाउंट के लिए जो ऑब्जेक्टिव का सीरीज़ मैंने कंप्लीट किया है उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और इसके अलावा जो कन्फ्यूजेबल क्वेश्चन है वो भी मैंने करवाए हैं, जहाँ पर ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। खैर, फ़िलहाल हम लोग चलेंगे आज के सीरीज़ में जो क्वेश्चन हमने लिया है अपने, जो मेरा जो PDF है, मेरा जो बुक है, उसका ये क्वेश्चन नंबर 54 है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। निर्देश के तत्व को लिखें। जब हम कोई डायरेक्शन अपने कर्मचारियों के लिए पास करते हैं तो निर्देशन के तत्व का मतलब ये है कि हम कहाँ ऐसे काम करते हैं जहाँ पर हम अपने कर्मचारियों को एक निर्देश दे रहे होते हैं किसी काम के लिए, किसी उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए, ठीक है। तो ऐसा कौन सा जगह है, कौन सा ऐसा तत्व है जहाँ पर मैं ये कर सकता हूँ और मुझे करना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे फिर से समझिए, निर्देशन का मतलब क्या है कि अपने एक समान उद्देश्य की प्राप्ति में जितने भी लोग लगे हैं उनको एक जैसा निर्देश देना कि उनको क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। उनको बताना कि भाई, सिंपल सा अर्थ ये है कि उसको बताना कि भाई आपको ये करना है, आप ऐसे करोगे, ये मेरा डायरेक्शन है, मेरे डायरेक्शन के अनुसार, मेरे निर्देशन के अनुसार ऐसा काम आपको करना है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कहाँ पर ऐसा हो सकता है, तत्व बताने। सबसे पहला तो पर्यवेक्षण क्या होता है आपको सर समझना पड़ेगा। पर्यवेक्षण क्या होता है, नेतृत्व क्या होता है ये भी आपको समझना पड़ेगा, संदेशवाहन क्या होता है ये भी आपको समझना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं बता दूं कि तीनों में निर्देशन ही छुपा हुआ है। एक्चुअली ये तीनों निर्देशन का ही पार्ट है, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पर्यवेक्षण की। इस पर्यवेक्षण का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा निम्न स्तरीय प्रबंधक जब कोई भी संगठन बनता है तो उसमें कई स्तर पर मैनेजर होते हैं, उच्च स्तरीय मैनेजर, मध्य स्तरीय मैनेजर, निम्न स्तरीय मैनेजर। तो वो जो निम्न स्तरीय मैनेजर है जिनके नीचे कर्मचारी काम करते हैं उनको बार बार, ठीक है, अपने कर्मचारियों को निर्देश देना पड़ता है कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, आपको इतना टारगेट पूरा करना है, आपको इतना टारगेट पूरा करना है, आपको ये नहीं करना है, आपको वो करना है। ये सारी काम एक पर्यवेक्षक को करना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि पर्यवेक्षक भी निर्देशन का काम करता है। ये बात आपको समझ में आ गई। तो बेशक पर्यवेक्षण निर्देशन का काम करता है। आइए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। पर्यवेक्षण प्रबंध के निर्देशन कार्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है। इतना तो आप लिख ही सकते हो, सब में लिख दोगे, टॉपिक जैसे याद रहेगा आपको। अच्छा, टॉपिक को लिखना शुरू करो, ठीक है। एग्ज़ाम करीब है तो टॉपिक को लिखना शुरू करो। लिख कर याद करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं उनके, ठीक है। लिखने से आपकी हैंडराइटिंग बनेगी, शुद्धता बनेगी, स्पीड बनेगा, है ना। कई बार क्या होता है कि याद तो रहते हैं लेकिन एग्ज़ाम में हाथ नहीं चलता है। हाथ नहीं चलने का कारण यह है कि आपने लिख कर उसको प्रैक्टिस नहीं किया है और कई बार गलत लिख देते हैं, अब शुद्धता नहीं रहती। जैसे यहाँ कार्य लिखा हुआ है, इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो पर्यवेक्षण प्रबंध के निर्देशन कार्य का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इतना तो आप लिख ही सकते हो, सब में लिख दो कि यही है, तत्व है, महत्वपूर्ण चीज़ है ये। इसका अभिप्राय यह है, चलिए इसको डिलीट करें यार। इसका अभिप्राय यह है कि अपने अभिप्राय काम पर अपने अंदर कार्य करने वाले कर्मचारियों की देखभाल करना और उसकी समस्याओं के समाधान में मदद करना, उनको बताना, ठीक है, कि क्या कैसे होना है,
किस तरीके से होना है, उनकी देखभाल करना, जहाँ ज़रूरत हो आपको बताना है एज ए मैनेजर कि ये आपको करना है, ठीक है। एज ए मैनेजर आपको बताना है कि आपको ये करना है, उनकी देखभाल करनी है, उनको आदेश निर्देश जहाँ जैसे ज़रूरत महसूस हो वैसे आप देते रहोगे, ठीक है। तो पहला तत्व क्या है, पर्यवेक्षण। एक पर्यवेक्षक जब अपने कर्मचारियों को, फिर से सुनो, आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो कि एक पर्यवेक्षक जब अपने कर्मचारियों की देखभाल करता है और उसे काम के लिए समझाता है, बताता है, तो ये निर्देशन का एक पार्ट है, इसलिए पर्यवेक्षण भी निर्देशन का एक पार्ट है। क्लियर। दूसरा, नेतृत्व। नेतृत्व का मतलब लीडरशिप होता है। लीडरशिप भी जस्ट लाइक पर्यवेक्षक को ही समझिए ना। लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि जब आपके नीचे बहुत सारे लोग हैं, आपके अनुयायी हैं, आपको मानने वाले हैं, आपको चाहने वाले हैं, आपके बातों पर मर मिटने वाले हैं, आपकी बातों पर काम करने वाले हैं, तो एक प्रबंधक तभी सफल हो सकता है जब उसकी नेतृत्व की योग्यता सही हो, मतलब आपके कहने पर वो कर दे। नेतृत्व का मतलब क्या होता है, लीडरशिप का मतलब क्या होता है कि आपके एक आह्वान पर, आपकी एक आवाज़ पर लोग आपकी तरफ खींचे खींचे चले आए, आप जो चाहो वो करवा लो अपने अनुयायियों से, ठीक है। तो आपके अंदर वो गुण होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर कोई अच्छा नेता नहीं होता है, ठीक है। हर किसी की बात हर कोई नहीं मानता है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए। एक तो व्यक्ति चतुर होना चाहिए, एक तो व्यक्ति समझदार होना चाहिए, एक तो व्यक्ति सहनशील। लीडर को काफ़ी सुनना भी पड़ता है। ऐसा नहीं कि लीडर अगर आप बन गए, बॉस अगर आप बन गए तो आप बिल्कुल सबसे बड़े हो गए, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको सुनना भी पड़ेगा। कई बार अपने कर्मचारियों की गलत बातें भी सुननी पड़ जाती है, ठीक है। अब नेताओं को आप देखिए ना, हमेशा किस नेता को लोग गाली नहीं देता है कि नहीं, लेकिन वो सहन कर लेता है, क्योंकि उसका काम है, एक अच्छा लीडर का काम ये है कि अपने कर्मचारियों को सही राह पर ले जाए, सही तरीके से काम करवाए, सही तरीके से सही जगह पे पहुंचाए। ये भी एक निर्देशन का पार्ट है, ठीक है। दिस इज़ पार्ट ऑफ डायरेक्शन। क्लियर। तो एक प्रबंधक तभी सफल हो सकता है जब उसके नेतृत्व की योग्यता हो। ऐसा नहीं कि हर कोई एक अच्छा नेता बन जाएगा, बिल्कुल नहीं। मैनेजमेंट तो हर कोई करता है। आप ये बात जान लो कि मैनेजमेंट तो हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, लेकिन नेता नहीं है। हमारे अंदर वो गुण होना चाहिए कि हम अपने सामने वाले को अट्रैक्ट कर लें। हम एक बार बोले तो सामने वाला एकदम सुनने के लिए व्याकुल हो जाए कि मुझे क्या सुनना है, वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा लीडर का मतलब ये। तो इस गुण के सहारे वो अपने अनुयायियों को मनोबल बढ़ाता है, उससे काम लेता है, ठीक है। सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आप अच्छे लीडर हैं तो आप जैसे चाहोगे वैसे अपने कर्मचारियों को अपनी तरफ मोड़ सकते हो, ठीक है, अपनी तरफ ला सकते हो, अपनी बात मनवा सकते हो, अपने अनुसार काम करवा सकते हो, अपनी निर्देशन को उन पे बता सकते हो, वो आपके निर्देशन को मान सकता है। ये अच्छा नेतृत्व का गुण है। तो दोनों में निर्देशन कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे टैली कर रहे हैं। वहाँ भी कहना पड़ता है, यहाँ भी कहना पड़ता है। आप नेता हैं तो भी कहना पड़ेगा, आप मैनेजर हैं तो भी कहना पड़ेगा। संदेशवाहन क्या होता है? जब कोई संदेशवाहन होता है, जब मतलब संदेशवाहन का मतलब आप जब अपनी बातों को कहीं पहुंचाते हैं, किसी के यहाँ भी पहुंचाते हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ तो बातें ऐसी होती हैं जो बताई जाती हैं, ठीक है, कि आपको ये करना है। सपोज कर लीजिए कि आप कहीं नौकरी करते हैं और वहाँ से आप छुट्टी में हैं, ऑफिस से आपको लेटर प्राप्त होता है, तो आप तुरंत खोलने से पहले आप समझ लीजिए कि इसमें कुछ ना कुछ तो निर्देश होगा। ऑफिस से रिलेटेड हो, ऑफिस के काम से रिलेटेड हो, ऑफिस से कुछ तो होगा जो निर्देशन का पार्ट होगा। किसी न किसी की बातें होंगी जो आपको बताई गई होंगी, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो संदेशवाहन या व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सूचना देने का मतलब भी तो डायरेक्शन है, बताना है, निर्देशन है, ठीक है। देने तथा समझाने की प्रक्रिया है। एक प्रबंधक को अपने अधीनस्थों को बार बार बताना पड़ता है कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है। ये भी तो निर्देशन है। संदेशवाहन का मतलब कि हम आपको जो बता रहे हैं वो भी तो संदेशवाहन है। हम आपको की देख रेख कर रहे हैं, वो भी तो निर्देशन है। हम आपका लीडरशिप कर रहे हैं, वो भी तो निर्देशन है। हम आपको बता रहे हैं, मौखिक लिखित कुछ भी इशारों में बता रहे, संदेश इशारों में भी दिए जाते, तो वो भी तो निर्देशन है, ठीक है। कई बार क्या होते हैं, लोग दूर होते हैं, सपोज कर लो कोई आदमी सामने ट्रक आ रही है, वो रास्ता क्रॉस कर रहा है, तो आपकी बातें नहीं समझ में आती, तो कम से कम देख रहा होता है तो आप उसको इशारों से भी बता देते हैं कि मत आओ भी। ये भी तो निर्देश है। तो संदेश वाहन भी एक प्रकार का निर्देश है। क्लियर है। तो
क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। आप क्या करोगे, इसको नोट डाउन करोगे, ठीक है, और इसको एग्ज़ाम तक रिवीजन करते रहना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये 54 था, ये 55 होगा, इसमें नंबरिंग छूट गया, ठीक है, 55 कर लेना। क्वेश्चन बहुत ईजी है। अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं? बिल्कुल सिंपल है, किसी की प्रेरणा को बढ़ा देना। वो नहीं करना चाहता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसा प्रलोभन देना, कुछ कुछ ऐसी बातें बता देना कि वो आदमी मतलब प्रेरित हो जाए। जैसे आपको भूख लगती है तब तो खाने जाते हैं, भूख नहीं लगती है तो अगर पेट भरा हुआ है तो फिर तो आप देखो कितना अच्छा चीज़ दे दो, नहीं खाएगा बंदा, है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? चोट लगती है तो आप चिल्लाते हो, एक चोट ने आपको अभी प्रेरित किया, ठीक है। बुखार लगती है, डॉक्टर के पास जाते हो, बुखार ने आपको अभी प्रेरित किया कि डॉक्टर के पास आपको जाना। तो एक कर्मचारियों को इतना अभी प्रेरित करो कि वो काम को कर सके, ठीक है। काम करने आप जाते हो, ड्यूटी जाते हो, कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरतें आपको अभी प्रेरित कर रही हैं कि भाई आप नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, है कि नहीं? बात समझाना। तो अभिप्रेरणा से ऐसे कर्मचारियों को कार्य के लिए मनोबल उत्साह में वृद्धि करना है, ठीक है, ताकि संस्था के उद्देश्य को आसानी से प्राप्त किया जा सके, ठीक है, प्राप्त हो सके, किया जा सके, कुछ भी लिख सकते हो, प्रेजेंट मैटर, ठीक है। अभिप्रेरणा से आशय कर्मचारियों को कार्य के लिए मनोबल को और उत्साह को बढ़ाना, ठीक है। अभिप्रेरणा का क्या मतलब होता है? उत्साह को बढ़ाना, ठीक है, राइट ना। जैसे आपका कोई फेवरेट खिलाड़ी खेल रहा होता है तो आप दूर से भी उत्साह बढ़ाते रहते हैं, भाई अच्छा कर रहे हो, करो, कोशिश करो, है ना, बेहतरीन कर पा रहे हो। बात समझ में आ रही? तो अभिप्रेरणा से इसी तरीके से अपने कर्मचारियों को भी अभिप्रेरित करना पड़ता है, बार बार जैसे हो वैसे हो, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा से आशय कर्मचारियों के कार्य के लिए मनोबल उत्साह में वृद्धि करना है, ताकि संस्था के उद्देश्य आसानी से प्राप्त किए जा सके। क्यों होता है? क्योंकि अभिप्रेरित कर्मचारी मन से काम करेगा। बेमन का कोई काम होता है तो वो ख़राब हो जाता है, बिल्कुल आप जानते ही हो। बेमन का काम का मतलब ख़राब हो जाना है, वो मन से नहीं कर रहा है, वो करना ही नहीं चाहता है, ठीक है। और जो काम जो नहीं करना चाहते हैं वो बेशक ख़राब ही कर देगा, ठीक है। इसलिए पहले उसको अभिप्रेरित करो, राइट ना। अच्छा, अभिप्रेरणा वित्तीय और अवित्तीय दोनों प्रकार की होती है, ठीक है। सर ये अवित्तीय अभिप्रेरणा क्या होती है, ठीक है, और वित्तीय क्या होती है? वित्तीय तो समझ में आ रहा होगा कि पैसा से रिलेटेड है, ठीक है, पैसा से रिलेटेड है, बस समझ में आ रही है। अब एक बात सोचो, ठीक है, कि एक ऐसा काम है, सपोज कर लो एक ऐसा काम है जिसमें आपको 50,000 रुपया मंथली मिल रहा है, लेकिन वहाँ जान की जोखिम है। बात समझ में आ रही? पैसा है लेकिन जान की जोखिम है। और एक ऐसा काम है जहाँ आपको 25,000 रुपया मिल रहा है लेकिन जान की जोखिम नहीं है और आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हो, ठीक है, किसी तरह का कोई रिस्क नहीं है, मानसिक संतुलन भी आपका बना हुआ है, आप मज़े से काम करोगे। तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है, ठीक है। एक तरफ पैसा है, एक तरफ मान सम्मान है, अपनी ज़िंदगी की सुरक्षा है। अब ये बात समझनी होगी कि कौन सा चीज़ आपको अभिप्रेरित कर रहा है। अब आपको पैसा अभिप्रेरित अगर कर रहा है तो आप उस तरफ चले जाओगे, 50,000 की तरफ चले जाओगे। और अगर आपको पैसा अभिप्रेरित ना करके आपको जॉब की सुरक्षा, अपनी ज़िंदगी की सुरक्षा अभिप्रेरित कर रही है तो वो तो पैसा से रिलेटेड नहीं है, तो आप इधर चले आओगे 25,000 वाले में। तो कहने का मतलब ये है कि अभिप्रेरणा वित्तीय और अवित्तीय दोनों प्रकार की होती है, ठीक है। बात समझ में आ गया? इसको भी नोट डाउन करिए वीडियो पॉज करके। आइए अगले क्वेश्चन। पर्यवेक्षण और पर्यवेक्षक से आप क्या समझते हैं, इसके दो लाभ बताइए। पर्यवेक्षक का मतलब अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, नीचे के जो प्रबंधक होते हैं उनको जो अपने कर्मचारियों की देखरेख करनी पड़ती है, क्योंकि वो कर्मचारियों से डायरेक्ट लिंक रखते हैं। नीचे के कर्मचारी, नीचे के जो अधिकारी होते हैं, जो पर्यवेक्षक होते हैं, पर्यवेक्षक का मतलब यही है, सिंपल सा मतलब ये कर्मचारियों को कर्मचारियों से काम करवाना। तो कर्मचारियों से काम करवाने के लिए एक मैनेजर रखे जाते हैं, निम्न स्तरीय मैनेजर आप उसे कह सकते हो। उसके ऊपर भी कोई मैनेजर होते हैं जो उन सब के जैसे डिपार्टमेंट बने होते हैं, डिपार्टमेंटल एक मैनेजर होते हैं जो सबको देखते हैं, ठीक है, बात समझ में। उसके ऊपर भी एक मैनेजर होते हैं जो उनको भी देखते हैं। उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय 3 तरह के फॉर्मेट बनाए जाते हैं मैनेजमेंट के, ठीक है, ताकि लोग एक दूसरे की अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए, एक दूसरे के प्रति जवाबदेह होते हुए वो काम को अच्छे तरीके से कर सके। बात समझ में आ रही है? तो पर्यवेक्षक और पर्यवेक्षण से आप क्या समझते हैं? पर्यवेक्षक से आज से निम्न स्तरीय प्रबंधक से हैं, पढ़ेंगे आप, ठीक है। पर्यवेक्षक से आज से निम्न स्तरीय प्रबंधक हमारे साथ पढ़िए, ठीक है। पर्यवेक्षक से आज से निम्न स्तरीय प्रबंधक से हैं जिसका कार्य, यहाँ कार्य कर लीजिएगा,
है ना, कर्मचारियों से कार्य कराना और उनके कार्य में आने वाली परेशानियों को हल करना। ऐसा नहीं कि कर्मचारियों से सिर्फ काम करवाओगे। जैसे मान लो कि कोई काम करवा रहे हो, अब मटेरियल नहीं है, तो ये समस्या भी आपको सॉल्व करनी है, तो उनकी समस्या को सॉल्व करके दे। अच्छा, अगर आप हैं तो आपका लाभ तो बहुत है भाई, अगर आप नहीं रहेंगे तो कर्मचारी काम करेगा? सोचिए। निम्न स्तरीय प्रबंधक या पर्यवेक्षक, सुपरवाइज़र जिसको कहते हैं, वो क्यों होते हैं? ताकि कर्मचारी जिम्मेदारी से काम कर सके। अगर आप नहीं होंगे तो क्या कर्मचारी मन से काम करेगा? बोलिए नहीं। पर्यवेक्षक कर्मचारियों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं और जिस कारण मानवीय और भौतिक संसाधनों का कुशल उपयोग संभव हो पाता है। ठीक है, आप डायरेक्ट जुड़े हुए हैं तो आपको पता है कि कौन कर्मचारी क्या कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि डिपार्टमेंटल कोई एक मैनेजर है, उसको तो नहीं पता है कि क्या हो रहा है, बार बार तो देखने नहीं आएगा वो। ठीक है, लेकिन आप तो देख रहे हो। तो अगर आप मैं पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रहे हो, सुपरवाइज़र के रूप में काम कर रहे हो, तो आपके अंदर जितने भी कर्मचारी हैं वो सही से काम भी करेंगे और संसाधनों का सही इस्तेमाल भी करेंगे, है ना। संसाधनों का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। गलत इस्तेमाल का मतलब ये है कि लापरवाही में आपने संसाधन ख़राब कर दिया, कोई मशीन ख़राब कर दिया, कोई कच्चा माल बेकार फेंक दिया। लापरवाही में आपने चोरी करके भी तो लोग ले जाते हैं, कोई कुछ न कुछ सामान, कच्चे माल वगैरह। तो अगर आप हैं तो इन चीज़ों से आप बचाव कर सकते हैं अपनी संगठन का, अपनी कंपनी का। अगला है स्वास्थ्य औद्योगिक संबंध। अगर आप हैं तो आपके कर्मचारी आपकी वजह से मिलजुल कर रहेंगे और एक परिवार की तरह आप उसे जोड़ कर रख सकते हैं और प्रेम मोहब्बत से आप काम भी ले सकते हैं। पर्यवेक्षक कार्यरत कर्मचारी तथा प्रबंधक के मध्य स्वस्थ औद्योगिक संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि आप गार्जियन के तौर पर काम कर रहे होते हैं और आपके नीचे बहुत सारे कर्मचारी काम कर रहे होते हैं जो आपको अपना गार्जियन मानते हैं। कोई भी समस्या होगी वो आप तक जाएगा, लेकिन अगर आप नहीं होंगे तो आपस में ही लड़ झड़ के मर जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो पर्यवेक्षक से निम्न स्तरीय प्रबंधक से है। आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निम्न स्तरीय प्रबंधक को क्या कहते हैं, तो पर्यवेक्षक कहते हैं भाई इसका क्या फ़ायदा है, संसाधन कुशल उपयोग होगा संसाधनों का और स्वस्थ औद्योगिक संबंध बनेगा। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन करेंगे वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 57, प्रबंधक और नेता में क्या अंतर है? आप एक बात मुझे बताओ, कि आप जब बच्चे रहे होंगे तो आपने खेलने के लिए भी कुछ ना कुछ मैनेजमेंट किया होगा, पैसे का, खिलौने का, जगह का, दोस्तों का, ये सभी तो मैनेजमेंट का पार्ट है। ठीक है, लेकिन आप लीडर नहीं रहे होंगे। मैनेजमेंट हर कोई करता है, ठीक है, छोटा से लेके बड़ा से लेके सब कोई करता है, लेकिन लीडर कोई एक बनता है। गार्जियन तो सोच कर देखो, आपके घर में सब तो गार्जियन नहीं है। मान लो कि आप 4 भाई बहन हैं तो सब तो घर का गार्जियन नहीं है। हो सकता है आपके पिताजी गार्जियन हो एक, या हो सकता है आपके दादाजी गार्जियन हो, या दोनों हो, लेकिन सब नहीं हो सकता है। लेकिन मैनेजमेंट तो सब कोई करता है। आप भी करते होंगे अपने खाने पीने, अपने रहने सहने, कपड़े, बुक्स, मोबाइल रिचार्ज, सिम कार्ड, बहुत सारी चीज़ों का मैनेजमेंट आपको करना पड़ता होगा। तो प्रबंध और नेतृत्व दोनों थोड़ा सा फ़र्क है। प्रबंधक तो हर कोई बन सकता है, ठीक है, लेकिन नेतृत्व का गुण हर किसी में नहीं आता है। करता सब है, लेकिन करवाने की जो क्षमता है या काम को अच्छे से लेने की जो क्षमता है, जो चतुराई है, वो हर किसी में नहीं आती है। ये आपको समझना होगा, ये बात आपको जाननी है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। नेतृत्व प्रबंध के निर्देशन कार्य का एक महत्वपूर्ण पहलू है। जैसे कि मैंने आपको पीछे भी बताया है, प्रबंधक हर स्तर पे कार्य समूह के नेता समझे जाते हैं। हर स्तर पे होते हैं प्रबंधक, ठीक है, ताकि अधीनस्थ का व्यक्ति एक अनुयायियों की तरह निर्देशों का पालन कर सके और सुझावों और मार्गदर्शन को स्वीकार कर सके। अगर आप मैनेजर हैं तो हर स्तर पे कोई ना कोई मैनेजर होता है। प्रत्येक प्रबंधक का ये अधिकार है और हक है कि वो आदेश और निर्देश जारी करे तथा अधीनस्थों को उनका अनुसरण करने को कहे। फिर भी नेतृत्व के अंतर्गत अधीनस्थ कर्मचारियों के व्यवहार को प्रभावित कर उसे स्वैच्छिक सहयोग को भी प्राप्त किया जा सकता है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या फ़र्क समझ में आ रहा है? तो जो मैनेजर है वो तो हर कोई कर सकता है मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट का जो गुण है, काम देना, काम करवाना, ये सब तो हर कोई करता है, हर कोई करता है। लेकिन हर किसी के बस की बात नहीं है कि वो अपने नेतृत्व गुण को विकसित कर अपने कर्मचारियों के व्यवहार को प्रभावित कर दे।
मतलब ये है कि आप ऐसे मैनेजर हो जाएं, ऐसे पर्यवेक्षक हो जाएं कि आप जो कहें कर्मचारी बिना न कहे हुए कर दे। ठीक है, आप जिस समय कह दे वो कर दे, आप जो कह दे वो कर दे। इसका मतलब ये है कि आपके अंदर एक नेतृत्व का, एक नेता का गुण भी होना चाहिए। ठीक है, आप नेता सबके अनुयायी जब होते हैं, चाहे वो नेता बुरा ही क्यों ना हो, लेकिन उनके अनुयायी कभी भी उनकी बुराई नहीं करते हैं और जैसा वो कहते हैं वैसा वो करते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार मैनेजर की बात कर्मचारी नहीं मानता, कई बार सुपरवाइज़र की बात कर्मचारी नहीं मानता है। ठीक है ना, वो झगड़ा भी कर लेता है, मतलब कि लॉर्डली कुछ ऐसे भी डिस्प्यूट हो जाते हैं। तो ये जो झगड़े की जो जड़ है, ये सब चीज़ें कर्मचारियों में और पर्यवेक्षक में हो सकता है, लेकिन अगर आप अच्छे लीडर हैं तब नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाले को किस तरह हैंडल करनी है। ठीक है, नेता को पता रहता है कि सामने वाले को क्या चाहिए और क्या बोलेंगे क्या खुश हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है। तो दोनों में काफ़ी समानताएं होने के बावजूद भी थोड़ा सा अंतर ये है कि नेतृत्व का गुण हर किसी में नहीं होता है। ठीक है, प्रबंधक का गुण हमेशा हर किसी में होता है। नेता और प्रबंधक के बीच में क्या अंतर है, ये बात आपने समझ ली। इसको भी नोट डाउन करेंगे, एग्ज़ाम तक पढ़ते रहिएगा। ठीक है, ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार पूछे भी गए, आप इसको 5 स्टार मार्क दे सकते हैं। वित्तीय और अवित्तीय प्रेरणा में क्या अंतर है, हमने आपको एग्जांपल वैसे भी दिया था। वित्तीय और अवित्तीय अभिप्रेरणा का मतलब ये है, ठीक है, जैसे मान लो कि सैलरी मैं आपका बढ़ा देता हूँ तो ये वित्तीय प्रेरणा होगा। लेकिन आप कोई ऐसे पद पे हैं जहाँ पर रिस्क है, वहाँ से हटाकर ऐसे पद पे रख देते हैं जहाँ आप सेफली काम कर सकते हैं, तो ये इसके लिए तो आप बहुत अच्छे से हैं। मतलब ये है कि आप अभिप्रेरित होंगे। सपोज कर लीजिए कि आपको किसी अच्छे काम के लिए मैंने मेडल दिए, मैंने आपको कुछ भी बुके वगैरह दिए, कुछ सब दोस्तों के बीच में आपकी शाबाशी दी, आपको मंच पे बुला के आपको सम्मानित किया गया, तो ये सब जो सम्मान है इसका पैसे से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन तो पैसे से कोई मतलब नहीं है, सिंपल सी बात ये है। लेकिन वो भी तो काम करता है। किसी कर्मचारियों को आप कोई मैनेजर शाबाशी ही दे दे, ये भी बहुत बड़ी बात है। ऐसा लगता है कि ज्वाला सा आ गया अंदर में, अब तो सर जो कहते वो मैं कर दूंगा क्योंकि सर ने मुझे शाबाश कहा, ये बड़ी बात होती है। ठीक है, अच्छा, क्या 3 रुपया का पेन आप नहीं खरीद सकते? खरीद सकते हैं। 2 रुपया का पेन भी आप खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं। 5 रुपया का भी पेन खरीद सकते हैं, खरीद सकते हैं। लेकिन जब आपको यही 5 रुपया का पेन कहीं गिफ्ट में मिलती है या किसी अच्छे काम के लिए अभी प्रेरणा के तौर पे मिलती है, तो उसकी बात, उसकी फीलिंग बिल्कुल अलग होती है। बात समझ में कभी गौर किया है आपने? तो वो भी एक तरह का भी प्रेरणा है। लेकिन वो 5 रुपया का जो पेन है वो पैसे से रिलेटेड नहीं है, वो आपके मान सम्मान से रिलेटेड है। वो पैसा कोई मतलब नहीं बनता है 5 रुपया का। ठीक है, लोग कहते हुए ना कि गिफ्ट का मोल नहीं देखा जाता है, चाहे वो 5 रुपया का पेन ही क्यों ना हो, वो काफ़ी है। ठीक है, वित्तीय प्रेरणा का मतलब आप समझ रहे होंगे, पैसा से रिलेटेड है पहला अंतर, और ये पैसा से रिलेटेड नहीं है। और वित्तीय प्रेरणा का संबंध पैसा से नहीं है। वित्तीय प्रेरणा का संबंध पैसा से है, जैसे बोनस देना पर्व त्यौहार के मौके पर, जैसे आपकी सैलरी में वृद्धि कर देना, तो ये सब पैसे से रिलेटेड है। इसमें भी कर्मचारी खुश रहता है, लेकिन फ़र्क है, थोड़ा सा फ़र्क है। देखिएगा, ये कर्मचारियों वर्क के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, पैसा कर्मचारियों के लिए ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात आप जान लीजिए। और यह प्रबंधक वर्ग के लिए ज़्यादा ज़रूरी, मान सम्मान प्रबंधकों को मिलती है, ठीक ना, वो उससे खुश होता है, क्योंकि प्रबंधक का जो सैलरी होता है वो कर्मचारी से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होगा। तो इनके पास तो पर्याप्त पैसा है ही। अब इनको पैसा, जब इंसान को पैसा मिल जाता है, पहली प्रायोरिटी तो पैसा ही होती है, लेकिन जब पैसा मिल जाता है तो उसको मान सम्मान की लालसा होती है कि हाँ, हमारे काम को सराहा जाए, हमने जो टारगेट अचीव किए उसके बारे में हमारे जो सीनियर हैं वो हमको भरी सभा में हमको सम्मानित भी करें, लोग जाने कि मैं अच्छा कर पा रहा हूँ, अच्छा करवा पा रहा हूँ कर्मचारियों से। लेकिन कर्मचारियों को इन सम्मान से ज़्यादा मतलब नहीं। कर्मचारी को तो पैसा ही मिल जाए, 2 पैसा ज़्यादा, तो घर परिवार अच्छे से चल जाए। तो इनके लिए पैसा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कर्मचारी वर्ग के लिए। और प्रबंधक वर्ग के लिए मान सम्मान, रेपुटेशन वगैरह ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं। वित्तीय प्रेरणा को देखा जा सकता है, पैसा आप देख सकते हो,
लेकिन अवित्तीय प्रेरणा को देखा नहीं जा सकता है। ठीक है, हमने आपको 50,000 रुपया दिया बोनस के तौर पे कि हाँ भाई आप बहुत अच्छा काम किया आपने, चलो मेरी तरफ से 50,000 रुपया इनाम के तौर पे रख लो। इस पैसे से वो बहुत कुछ कर सकता है और उस पैसे को देख सकता है। लेकिन मैंने आपको बहुत शाबाशी दी, वाह बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत खूब। मैंने कितनी शाबाशी दी कितना केजी, कितना ग्राम पता है नहीं, उसको आप नहीं देख सकते हो। अवित्तीय प्रेरणा को आप देख नहीं सकते हो। आगे है निम्न स्तरीय आवश्यकताओं की पूरी। पैसा रोटी कपड़ा मकान को पूरा करता है। ठीक है, पैसा से ही ये चीज़ें आती हैं, और जब ये चीज़ आ जाती है लोगों के पास, तब वो सोचता है कि भाई सम्मान भी होना चाहिए, पद भी होना चाहिए, वो आत्म प्राप्ति भी होना चाहिए कि हम जो चाहें वो कर सकें। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि घर में रोटी नहीं है आप चले हैं सम्मान कमाने के लिए, ये तो गलत है। कहीं ना कहीं पहले आपको रोटी का जुगाड़ करना है, पैसा मिल जाए, है ना, अपने अच्छे काम से, अपने आप मेहनत से, आपकी मेहनत की जो कमाई है वो आपको मिल जाए, है ना। और मान लो कि एक आपका बॉस है, बहुत शाबाशी देता है, आपको रोज़ प्राइज़ देता है 5 रुपये 10 रुपये, लेकिन सैलरी उस समय पे नहीं देता है। अब बताओ कि वो प्राइज़ आपके लिए ज़रूरी है? नहीं ना। क्या वो प्राइज़ आपको काम देगा? नहीं। प्राइज़ खाओगे? नहीं, है ना। इसकी ज़रूरत उनको है जिनके पास पर्याप्त पैसा है, जिनको अच्छा सैलरी मिलता है। कर्मचारियों को अच्छे सैलरी कम मिलते हैं, ठीक है, उनको उतना ही मिलता है जितना में वो घर परिवार को अच्छे से चला सकते हों। तो रोटी कपड़ा मकान को ये वित्तीय पैसा, रोटी कपड़ा मकान की ज़रूरत है, लेकिन जो अभिप्रेरणाएँ प्रबंधकों को चाहिए वो पैसे से नहीं खरीदे जा सकते। उसका संबंध सम्मान से है, उसका संबंध पद से है। आप पर्यवेक्षक बन जाते हैं, आप मैनेजर बन जाते हैं, यही आपके लिए प्रेरणा की सबसे बड़ी चीज़ है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? ठीक है, और अच्छे मैनेजर बनना चाहेंगे, आप सीनियर मैनेजर बनना चाहेंगे, तो ये आप पैसा के लिए नहीं कर रहे हैं, आप अपने पद के लिए कर रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो आप नोट कर लीजिएगा इसको और पढ़ते रहिएगा एग्ज़ाम तक। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अभी तो 121 तक क्वेश्चन तक हम लोग कुछ जाने हैं, मज़ा आ रहा है। समझना, अंगूरी लता संप्रेषण अर्थात अनौपचारिक संप्रेषण क्या है? अंगूरी लता का मतलब समझते हो क्या होता है? संप्रेषण का पहले मतलब समझो। संप्रेषण का मतलब होता है कोई बात, कोई निर्देश, कोई आदेश, कोई सूचना एक दूसरे तक पहुंचाना। ठीक है जी, ये संप्रेषण है। आपके पिताजी बीमार हैं, हमने आपको ये खबर पहुंचा दी, ये संप्रेषण है। अब इसमें 2 तरह के संप्रेषण होते हैं। एक होता है औपचारिक संप्रेषण, जब एक बॉस अपने कोई कर्मचारी को किसी काम के लिए कोई बात कहेगा तो ये बात उस बॉस और कर्मचारी के बीच तक ही रह जाएगा। वो कर्मचारी गांव भर में जाकर नहीं कहेगा कि हमको बॉस ने ये काम कहा है, कहेगा नहीं कहेगा ना। बात समझो, ये हो गया औपचारिक संप्रेषण। जब किसी काम के लिए, विशेष ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कहीं नौकरी पर, कहीं जॉब में, कहीं डिपार्टमेंट में जब कोई बात होती है, डिपार्टमेंटल बात होती है, काम से रिलेटेड बात होती है, तो उसको हम लोग औपचारिक संदेशवाहन कहते हैं। लेकिन जब कोई ऐसी बात हो जाए जो काम से रिलेटेड नहीं है, अफवाह की तरह हो जाए, ठीक है, आपके गांव में आपके बारे में किसी ने कुछ कह दिया, है ना, अब वो बात एक आदमी तक नहीं रहेगा, ठीक है, वो बात दूसरा आदमी दूसरा को कहेगा, दूसरा आदमी दूसरा को कहेगा, दूसरा आदमी अगले को कहेगा, अगला आदमी अगले को कहेगा, पूरा गांव मोहल्ले में आपकी बात फैल जाएगी, फना का बेटा ऐसा कर रहा था। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो वो वहाँ भी एक बात फैलाई गई, ठीक है, और यहाँ भी बॉस ने अपने कर्मचारियों को कुछ कहा, कोई निर्देश दिया, तो भाई दोनों में फ़र्क है। वो जो बात आपकी फैली अफवाह की तरह, ठीक है, वो अनौपचारिक संदेशवाहन है। अनौपचारिक का मतलब जिसका कोई सिर पैर नहीं है, अनिर्वाह, ठीक है। अंगूरी लता संप्रेषण, जस्ट उसी को अंगूरी लता कहा जाता है। अंगूर की लता आप देखिएगा, उसके सिर और पैर का पता नहीं चलेगा आपको, जनरली कहीं कभी कहीं चला जाएगा, उसकी लताएं कहीं भी कहीं भी कहीं भी कहीं भी कहीं भी आपको पता नहीं चलेगा कि इस जड़ से निकली हुई लताएं पहली कौन थी, दूसरी कौन है, ये कहाँ गया, वो कहाँ गया, कहीं भी जा सकता है। उसी तरीके से जो अनौपचारिक संदेशवाहन होता है वो कहीं भी किसी के पास भी जा सकता है। अब मैंने क्या कहा कि बॉस ने अगर आपको किसी काम के लिए कहा है
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर परिवार में बता दोगे कि हमको ये सर ने कहा है कि इस काम को करना है, ठीक है। तो ये तो ठीक है, इससे ज़्यादा आप क्या करोगे। लेकिन अगर आपके बारे में कोई ऐसी अफवाह गाँव मोहल्ले में फैल जाती है, फिर तो एक घर में नहीं रहना है, वो कई जगह पहुंच जाएगा अंगूर की लता की तरह। तो जो अनौपचारिक संदेश वाहन होता है उसी को अनौपचारिक अंगूरी लता संदेश वाहन भी कहा जाता है। इसको भी 5 स्टार दीजिएगा, ठीक है। कितने स्टार दीजिएगा? 5 स्टार। क्वेश्चन को बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। अनौपचारिक संप्रेषण से आशय संदेश के उस आदान प्रदान से है जो आधिकारिक नहीं है। आधिकारिक का मतलब ये है कि जहाँ आधिकारिक तौर पे न दिया गया हो, ठीक है। किसी ने किसी को गाली दे दिया तो वो कोई आधिकारिक थोड़ी है कि हमने आपको आधिकारिक तौर पे ये गाली दिया। अब उसने भी कह दिया, उसके घर वाले ने भी कह दिया आपको, अब उसने भी उसको कहा कि भाई हमको फला आदमी ने गाली दिया, वो भी 2 को गाली दे देगा, ठीक है। लेकिन ये आधिकारिक तौर पे थोड़ी होती है। ऐसी बातें जो अफवाह की तरफ फैलती हैं, ठीक है, उसको अनौपचारिक कहते हैं, अनरुगा कहते हैं, तो वो आधिकारिक नहीं होता है। तो एक तो बात ये हो गई कि ये आधिकारिक नहीं होता है। ये बात समझ में आ गई? तो ये आधिकारिक तौर पे नहीं होता है। अर्थात जिस विचार और संदेश में निश्चितता, देखो साक्ष्य की कमी हो, है ना, निश्चितता नहीं होता है कि क्या कहना है, किसको कहना है, किसको क्या कह रहे हैं, क्या इसका साक्ष्य है, क्या सबूत है, इसमें अनौपचारिक संदेश कहा जाता है इसको। चूँकि जिस तरह अंगूर की लता को कोई आधिकारिक आधार नहीं होता है, उसी तरीके से अनौपचारिक संप्रेषण का भी कोई विशेष आधार नहीं होता, इसलिए ऐसे संदेश वाहन को अंगूरी लता संदेश वाहन कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो 1-2 बार आप वीडियो को और देखिए। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको एग्ज़ाम तक पढ़ते रहिएगा। हम आ गए 59 क्वेश्चन तक। आपने अगर पुराना वीडियो नहीं देखा है, 1 से डे 1 से शुरू करिए और सारा वीडियो देखिए, ठीक है। यही सब क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, है ना। अगर आपने नहीं देखा फिर तो आपका काम होना है, ठीक है, मुश्किल में पड़ जाएंगे आप। और यही नहीं, आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके। कोई क्वेश्चन अगर उनका आपकी वजह से वो पास कर जाता है तो वो आपको ज़िंदगी भर दुआ देगा कि हाँ भाई आपने ये बताया था, इस चैनल पे मैंने पढ़ाई करा और ये सारे क्वेश्चन मुझे लड़ गए, मज़ा आ गया, ठीक है। आपका भी काम हो जाएगा, आपको भी खुशी मिल जाएगी। दुआएं बहुत बड़ी चीज़ होती है, अच्छे कामों के लिए अच्छी दुआएं मिलती है। आप ज़रूर शेयर कर दीजिए, ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल को पर अगर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा मैं आपको चैनल पे बहुत सारी वीडियो हैं, ठीक है, सैकड़ों वीडियो हमारे चैनल पे हैं जो अकाउंट से रिलेटेड है, प्रैक्टिकल, थ्योरी, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव सब है। आप चैनल का प्लेलिस्ट चेक करो, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।